हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग संगीत के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी ही इस बार भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से खास छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हों चैनल को तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि संगीत से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्लास हो वो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि जानते हैं तो चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारते त्रि ऋषभ धैवतो। तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र के बारे में, ये जो है वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है यह श्लोक यह जो है किसके विभाजन को दर्शाता है। किसके विभाजन को? क्या श्रुति या फिर स्वर के विभाजन को, या फिर आपके ग्राम मूर्छना, या फिर आपके राग रागांग। तो यहाँ जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? स्वर। यहाँ पे है स्वर, ठीक है, स्वर। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपके श्रुति स्वर विभाजन को दर्शाता है, ठीक है, श्रुति स्वर। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि राग भूपाली में रे ग ध अगर कोमल कर देते हैं, कोमल कर देने से कौन सा राग बनता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका क्या जवाब होगा? क्या पूर्वी, मारवा या फिर तोड़ी? तो रे ग ध हम कोमल कर रहे हैं ना, तो रे ग ध जब हम कोमल कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये जो बन जाएगा आपका राग, ये कौन सा? तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन किराना घराना के कलाकार हैं? किराना घराना के कलाकार की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या अब्दुल करीम खां हैं, हीराबाई बड़ौदकर हैं, या फिर सुरेश बाबू माने हैं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जो अब्दुल करीम खां, हीराबाई बड़ौदकर और सुरेश बाबू माने, ये जो है तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों जो हैं किराना घराना के कलाकार हैं। आप लोग याद रखिएगा। और संस्थापक के तौर पर अब्दुल करीम खां को जाना जाता है, ठीक है। चलिए इनके गायकी के बारे में हम बताए थे, ये खंड मेरू के हैं या फिर मेरू खंड के हैं, ज़रा आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ये अब्दुल करीम खां में और आपके जो एक आमिर खां हैं उनमें। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, हम बता चुके थे सेशन में, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा। चलिए आगे देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कि घोषा वीणा में कितनी तंत्रियाँ होती है? घोष या फिर घोषा या फिर घोषी, जो भी आप इसको कहिए, इसका सब वही नाम है। तो यहाँ पे क्या 4 होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घोषा या घोषी वीणा में कितने तंत्रियाँ होती है? तो 1 तंत्रियाँ होती है। और 9 में क्या होती है? विपंची। आप सुने होंगे कि विपंची वाद्य होता है, विपंची वीणा जो होता है उसमें 9 तंत्रियाँ मानी जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर का प्रश्न कि पंडित चतुरलाल कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? क्या मृदंग, तबला या ढोलक? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे चतुरलाल जी के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा चतुरलाल क्या बजाते थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका तबला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 6ठा नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा कि राग पटदीप में नी को कोमल कर देने से कौन सा राग बनता है? राग पटदीप में अगर हम नी को कोमल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्या भीमपलासी, भैरवी या फिर काफी? इसका जवाब क्या हो जाएगा? नंबर 6 जो हमारा प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमपलासी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है राग सुघराई किस अंग से संबंधित है? क्या काफी से, कान्हड़ा से, या फिर आपका सारंग से? तो यहाँ जो सुघराई के बारे में जो प्रश्न है यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका कान्हड़ा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन षड्ज ग्राम की मूर्छनाएं हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम से कितनी 7 मूर्छनाएं बनती है और कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी होती है? 21 मानी जाती है। तो षड्ज ग्राम की 7, मध्यम ग्राम की 7 और आपके निषाद ग्राम कह ले या फिर गंधार ग्राम कह ले तो उसकी 7। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3 ग्राम से जो बने तो वो 21 मूर्छनाएं ही बने हैं। चलिए षड्ज ग्राम में देखना है क्या सौबीरी, हरिनस्वा या फिर कलोकनता, ये किसकी है? तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये मध्यम ग्राम का है। फिर नंदा, विशाला और सुमुखी, ये किसका हो जाएगा? ये आपका भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपका किसके मूर्छना है? तो ये आपके निषाद ग्राम के कह ले या फिर इसी को क्या कहा जाता है? गंधार ग्राम, ठीक है, गंधार ग्राम। तो ये इसके जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध साडजा, मत्स्यकीर्ता, ये सब जो है आपके किसके हैं? ये सब आपके षड्ज ग्राम की मूर्छना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर प्रश्न है कि पंडित सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए किस वीणा का प्रयोग किया था?
कौन सा वीणा? सोमनाथ, पंडित सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए कौन सा वीणा? वो कौन सा भाई वीणा था? क्या विचित्र वीणा था, रौद्री या फिर विपंची? जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रौद्री वीणा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि मान सिंह तोमर के दरबारी गायक का क्या नाम था? कौन थे? क्या मियाँ सोरी थे, नायक बक्सू थे या फिर तानसेन थे? तो अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे नायक बक्सू की, तो यही सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका। और तानसेन किसके थे? तो अकबर के थे। आपको बताना है कि मियाँ सोरी जो कि टप्पा के जनक है, टप्पा के जो जनक माने जाते हैं, वो जो है वो किनके दरबारी रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि पंडित शुभांकर द्वारा संगीत दामोदर। देखिए, एक तो आपको पता चला कि पंडित शुभांकर जो है किसकी रचना किए हैं? तो संगीत दामोदर की रचना किए हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, तो इस जो है पंडित दामोदर द्वारा जो है का जो ग्रंथ जो है रचना कब किया गया है, यानी कि संगीत दामोदर जो है पंडित शुभांकर जी ने उसकी रचना कब की है? क्या 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15वीं शताब्दी इसका माना जाता है शुभांकर जी का। और 12वीं शताब्दी जैसा कि आपको गीत गोविंद के बारे में हम बताए थे, और 13वीं शताब्दी जो कि आपके सारंग देव जी के जो है आपका संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत रत्नाकर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। यहाँ पे प्रश्न है कि स्वरों की 4 श्रुतियां किसके समान मानी जाती है? स्वरों की जो 4 श्रुतियां होती है वो किसके समान मानी जाती है? क्या 204 सेवट्स के समान, 25 सेवट्स के समान या 301 सेवट के समान? तो यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, सेंट्स है, 204 सेंट्स। तो किसके समान हो जाएगी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 204 सेंट्स। और ये 25 क्या है? तो दो स्वरों के बीच की जो दूरी होती है वो किसमें मापते हैं? अगर सेवर्ट्स में मापेंगे तो 25 सेवर्ट्स हो जाएगा। और 301 सेवर्ट की अगर हम बात कर लेंगे तो एक सप्तक में जो होते हैं 301 सेवर्ट माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का प्रश्न है कि कला के सभी रूपों में श्रेष्ठ कला जो है किसे कहा जाता है? क्या वो चित्रकला है, संगीत कला है या स्थापत्य कला है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे श्रेष्ठ कला है, सर्वश्रेष्ठ कला है, वो संगीत ही है, हमारा संगीत ही है। ठीक है, वो क्या है? वो संगीत को ही माना जाता है। और कला के बारे में अगर ये बात करें हम वात्स्यायन की, ठीक है, वात्स्यायन की अगर कामसूत्रा की हम बात करें, इनका ग्रंथ है कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्रा इनका ग्रंथ है। इसमें जो है इन्होंने कला के 64 प्रकारों का वर्णन किया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन आगरा घराने के कलाकार हैं? सुमित मुटाटकर, फैयाज खां या लताफत हुसैन? देखिए, लताफत सराफत दोनों आगरा के हैं, आप लोग को पता होगा। फैयाज खां भी आगरा के हैं। यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन इसमें है सुमित मुटाटकर में, तो मैं बता दूं यहाँ जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं आपके कहाँ से हैं? आगरा घराने से माने जाते हैं। और आगरा घराने के संस्थापक कौन है? हाजी सुजान। ठीक है, हाजी सुजान। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का कि इनमें से कौन से कलाकार भेंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखते हैं? यानी ताल्लुक रखते हैं या फिर संबंध रखते हैं। ताल्लुक जो है क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर या अमान अली या फिर आशा भोसले? इसका जवाब क्या होगा? इसका भी जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जवाब है लता मंगेशकर, ये तो बिल्कुल सही होगा। अमान अली खां, ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये दोनों जो है कहाँ से हैं? ये भिंडी बाजार घराने से। लेकिन आशा भोसले का थोड़ा सा पता नहीं है दोस्त कि ये कहाँ के हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग जानिएगा कि लता मंगेशकर के गुरु अमान अली खां को ही कहा जाता है, और ये मुंबई में है भिंडी बाजार घराना। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि मंजी खां के पिता का क्या नाम था? मंजी खां, ठीक है, क्या ये अलादिया खां थे, भुर्जी खां थे या मोहम्मद शाह रंगीले थे? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका अलादिया खां, जो कि जयपुर घराना के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, जयपुर या फिर उनका एक अतरौली घराना है, तो उसके संस्थापक अलादिया खां को ही माना जाता है। ठीक है, मंजी खां के पिता अलादिया खां। इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है कि मंजी खां का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीले की अगर हम बात कर लें तो सदारंग और अदारंग जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के ही। और मोहम्मद शाह रंगीले को ही क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तोताए हिंद जो वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का कि कौन सी मूर्छना षडज ग्राम से संबंधित है? क्या ये हिरस्यका है, अश्वक्रांता है या अलापा है? यहाँ जो जवाब होगा, देखिए हिरस्यका
ठीक है, मार्गी, पौरवी, ये सब हिरस्यका जो भी होते हैं ये आपके किस में हो जाते हैं, ये आपके मध्यम ग्राम की मूर्छना कही जाती है। ठीक है, अश्वक्रांता इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। ये कौन सी है मूर्छना, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि षड्ज ग्राम की कौन सी मूर्छना है अश्वक्रांता, जरा कमेंट कीजिएगा आप लोग। और यहाँ अलापा की बात करें तो ये कौन सा ग्राम का हो जाएगा, ये आपका गंधार ग्राम का हो जाएगा। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम भी कहते हैं, मैं अभी आगे बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राग तोड़ी, ठीक है, थोड़ी नहीं भाई, तोड़ी, इनमें से कौन सा राग तोड़ी थाट का नहीं है। नहीं वाले को चिन्हित करना है कि कौन सा है तोड़ी से नहीं है। क्या विलास खानी तोड़ी होगा, या फिर मधुबंती, या फिर मुल्तानी। इसका क्या जवाब रहने वाला है, इसका जवाब जो नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। तो नहीं वाला कौन नहीं है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलास खानी तोड़ी। क्योंकि ये जो है किस थाट से है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है, क्योंकि 4-5 प्रश्न जो है आपसे हर सेशन में मैं कर ही लेता हूं। तो ये आपको थाट बताना है कि कौन सा थाट का, क्योंकि मैं रागों का जो प्रश्न है वो मैं करवा चुका हूं, पिछले बहुत बार करवाया हूं, 2 बार शायद करवा चुका हूं मैं। तो आप लोग देखिएगा, जो है प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे जाकर रागों संबंधी जो है प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ जवाब क्या और है कौन कौन, तो आपका मधुबंती और मुल्तानी दोनों किससे हैं, तोड़ी थाट के राग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का कि इनमें से किस राग में अति कोमल गंधार, ठीक है, अति कोमल गंधार का स्वर जो है प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, क्या भैरवी है, अडाना है, या फिर आपका दरबारी कान्हड़ा है। तो अति कोमल गंधार की अगर बात कर लेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जवाब क्या रहने वाला है आपका, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों दरबारी कान्हड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अति कोमल गंधार जो है दरबारी कान्हड़ा में ही लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है जो कि इस सेशन का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए जो है इतना जो है करवाना बहुत ज़रूरी था, थोड़ा सा समय ना मिलते हुए भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेशन आप लोग के सामने जो है हमेशा इसलिए रख रहे हैं कंटिन्यू कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द हो सकता है हो जाए, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन जो है आपकी आनी है, इसके वजह से। ठीक है, चलिए तो देखेंगे प्रश्न यहाँ पे हम, इनमें से किस राग को माइनर स्केल के समान माना जाता है। क्या ये आसावरी है, भूपाली है, या फिर आपका भैरवी है। तो ये जो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा माइनर स्केल के बारे में मैंने बताया था आपको कि माइनर स्केल जो है वो क्या है, और आपका सेमीटोन क्या था, और ये सब जो है हम बताए थे आपको। अभी जो जितने भी लगातार क्लास करवा रहे हैं सारे क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम अभी करवा रहे हैं, क्योंकि और वहीं से ज़्यादा प्रश्न जो है अभी आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो वो सब भी देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्या होगा, माइनर स्केल के समान जो माना जाता है, ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसावरी।